नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। जो व्यक्ति चाहे जितना कर्मठ कार्यकर्ता, निश्चल, निर्मल हो, निस्वार्थ भाव से कितना भी बड़ा दृढ़ संकल्प लेकर संघर्ष करने वाला हो, अपने राष्ट्र, प्रांत, जनपद, प्रखंड, नगर, ग्राम, स्थान के लिए समर्पित रहने वाला हो, जो जहाँ का वासी है, निजी जन्मभूमि का निवासी है, वह अपने क्षेत्र, ग्राम, स्थान से पीड़ित होता है। उदाहरण के तौर पर पतित पावनी पवित्र मां गंगा को ले लिया जाए, जो गंगा के निकट तटवर्ती क्षेत्र के निवासी हैं। उनके लिए वहां की साधारण माटी, साधारण सा जल है, और जहां गंगा नहीं है उनसे पूछा जाए तो वह सर्वप्रथम आंख बंद कर ध्यान के साथ दोनों हाथ जोड़कर जय गंगा मैया की जोरदार जयकारा लगाकर बोलेंगे, मां गंगा के तट रज की माटी केशर चंदन है, बहती हुई मनमोहक अविरल धारा का जल अमृत है। वह मां गंगा के जल में स्नान से पहले शीश झुका स्नान कर धूप दीप दूध समर्पित कर स्तुति आदि से पूजन करते हैं। आपने 7 पात्र में जल भर के ले जाते हैं। अपनी दैनिक होने वाले पूजन पाठ में अमृत समान 5 बूंद पान कर हर हर गंगे, जय मां गंगे पावन शब्दों का उच्चारण करते हैं। बात यह है कि हम मान्यता क्या दे रहे हैं, ठीक उसी तरह जो जहां का निवासी है, वहां के रहने वाले लोग उस पर हजारों बुराइयां लादते रहते हैं, उसकी निंदा करते ही रहेंगे, वह चाहे कितना भी बड़ा परोपकारी, समाजसेवी, राष्ट्रहित का कार्य करने वाला हो। उसका साहस बाने के बजाय उसका आत्मबल तोड़ देते हैं, उस पर हजारों उंगलियां उठाएंगे, उससे जलने लग जाएंगे, ईर्ष्या करेंगे, यहां तक उसके शुभ कर्मों के कार्य के अवरोधक बनेंगे, अपना काम छोड़कर उसके मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे, उसके कदमों को मजबूती देने के बजाय 10 लोगों का समूह बनाकर कदम पीछे खींचने और गिराने लग जाएंगे। अब तो ऐसी प्रवृत्ति बन गई है। वहां उस क्षेत्र का उत्थान विकास कैसे होगा? कोई बाहरी जगह से गया गुजरा व्यक्ति आकर वहां की बागडोर कमान हाथ में लेकर शासन सत्ता चलाएगा। बस बाहर बातों में कहने के लिए आप स्वतंत्र होगे, अंदर अंग्रेजों के शासन जैसे पराधीनता की बेड़ियों में उसके अधीन जकड़े रहेंगे। आपके राज्य, क्षेत्र, ग्राम, जनपद में जातिवाद रूपी जहर ऊंच नीच का विष फैलाता रहेगा। क्षेत्रीय मीडिया चैनल के पत्रकारों के साथ प्रशासनिक झूठे मुकदमों में पीड़ित कर कई तरीके की बर्बरतापूर्ण षड्यंत्र रचा कैद खाने में डलवाएंगे, और सत्यता की कलम दबाकर अपनी सत्ता का भय दिखा समाज कैसे मेरे पीछे आए, जनता मुझे चुन कुर्सी पर बिठाए, न्यूज पोर्टल, चैनल, पेपरों में अपने तरीके से खबर प्रकाशित करवाएगा। नशीले पदार्थों को भारी मात्रा में नवयुवाओं को आदी बना लड़ाई दंगे करवाएगा। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले अपने एजेंट बनाकर वह एजेंसी बनाएंगे। हवा हवाई झूठी विकास की आशा दिलाशा देकर राज करता रहेगा, करोड़ों खाएगा, हजार लगाएगा, अंग्रेजों की तरह लूटता रहेगा। वहां का क्षेत्र जर्जर परिस्थितियों में जीने पर मजबूर ही रहेगा, और इसके जिम्मेदार वहां के सभी नागरिक हैं। किसी क्षेत्र की उन्नति का अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो निज माटी में जन्मे भेदभावों से निकले हुए कार्यकुशल व्यक्तियों को दायित्व देना प्रारंभ करें। जहां कार्यकुशलताएं देखकर दायित्व दिया जाता है, वही उत्थान की नींव मजबूत होती है। जहां अपनत्व का मुंह देखकर दायित्व दिया जाता है, वहीं से पतन की दीमक लग जाती है। राष्ट्रीय सैन्य रक्षक संयुक्त कल्याण पदयात्रा 25 मार्च 2022 से उत्तर प्रदेश, जिला फतेहपुर, तहसील बिंदकी, ब्लॉक देवमी, थाना औंग अंतर्गत, ग्राम खरौली, जन्मभूमि निवास स्थान से नीलम घाटी, श्री चंडी मचेल, चाइना बॉर्डर, जम्मू कश्मीर से रामेश्वरम, कन्याकुमारी, राष्ट्र का कीर्तिमान तिरंगा, सर्वशक्तिमान महाशक्ति ध्वजा के साथ अकेले नंगे पांव पदयात्रा से राष्ट्रीय प्रचारक, पेट्रियोट, चीफ ऑफ चैंपियन, देशभक्त, शिवसेवक शिवकरण सिंह, राष्ट्र जन जागरण संदेश, सबके साथ न्याय हो। आइए सुने क्या कहा देशभक्त शिवसेवक वैष्णोदास शिवकरण ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। एक ही उस ईश्वर की संतान है। हम ना ऊंचे हैं ना हम बड़े हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है। हम क्या हैं? इंसान हैं। हम हैं मानव, हमें इंसान बनाया गया। और इंसान ये हमारा, जब आज को भारत वर्ष के नाम से हम जानते हैं, हमारा देश का क्या नाम है? भारत देश। कभी ऐसा एक समय था कि जब पूरा जहान केवल एक आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था कि हम आर्यावर्त के रहने वाले हैं, और हमारा मानवता का धर्म है, इंसानियत का हमारा कर्म है। पशु पंछियों की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, छोटे छोटे वृक्षों को लगाना, बड़े करना। आज जो हम हवाएं पा रहे हैं वो कैसे पा रहे हैं? जब हमारे बड़े पूर्वजों ने ये पौधे लगा के गए तो उनसे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। मगर आज के समय में क्या देखा जा रहा है कि इनको काटा बहुत तरीके से जा रहा है, मगर लगाया नहीं जा रहा है।
अब देखें, आज जो हम आज़ादी में हैं, जो हमें स्वतंत्रता मिली है, हमें आज़ाद कराने वाले सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, अब्दुल हमीद जैसे महान वीरों ने इस देश को आज़ाद कराया। अब उनको हमें याद रखना है कि भूल जाना है? याद रखना है। अब आज आप देखते होंगे उनकी यादों में लोग दीप जलाते हैं, चिराग, माला चढ़ाते हैं। तो दीप हमेशा जलेगा? नहीं जलेगा, बुझ जाएगा। क्या फूल हमेशा खिले रहेंगे? नहीं खिले रहेंगे, वो भी मुरझा जाएंगे। मगर हम लोग क्या करेंगे कि उनके नाम का एक एक पौधा लगाएंगे। नीम है, पीपल है, बरगद है, आम है, आंवला है, हम उनके नाम का एक एक पौधा लगाएंगे। तो उनका नाम कितने दिनों तक चलेगा? जब तक पौधे रहेंगे तभी तक उनका नाम हमेशा रहेगा।